नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विवाह योग के बारे में। मित्रों, वो कौन सा ग्रह है जो विवाह में सबसे ज्यादा विलंब कराता है। कभी कभी व्यक्ति को अच्छे रिश्ते ना मिलने के कारण भी विवाह में विलंब होता है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि रिश्ता पक्का हो गया और फिर वह टूट जाता है। ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का आप विश्लेषण भी करा सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ग्रहों के महत्वपूर्ण योग के बारे में। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में मित्रों 12 भाव प्रधान होते हैं। कुंडली एक ऐसा दर्पण होती है जिसमें हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हो पाती है। मित्रों, शनि, राहु और केतु ये जो ग्रह हैं, ये छाया स्वरूप ही ग्रह हैं। सबसे बलवान इनमें शनि माना जाता है। मान लीजिए मित्रों, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है या आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न हो गई मित्रों मिथुन। अब यहाँ पर 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8, यहाँ 9। मित्रों, मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर जो राशियां आपको दिख रही हैं, ये सारी राशियां द्विस्वभाव लग्न मतलब द्विस्वभाव राशियां हैं। मतलब 3, 6, 9, 12। अब मित्रों, हमें ये देखना होगा कि इनमें ग्रह कौन से बैठे हुए हैं। मान लीजिए यहां पर शनि विराजमान है। सप्तम भाव में शनि की एक राशि त्रिकोण में है, त्रित्रिकोण में। मित्रों, यहां पर शनि जो है ना, ये धनु राशि में विराजमान है। और विशेष रूप से यदि हम बात करें तो शनि का गुरु से विशेष इतना ज्यादा मित्र नहीं होते, परंतु सम होते। यहां से मित्रों, अब हम ये देखें कि यहां मान लीजिए शनि है और गुरु जाके यहां बैठ जाए। मित्रों, अब आप देख रहे हैं कि गुरु की सप्तम दृष्टि यहां और गुरु की तृतीय पंचम दृष्टि यहां और गुरु की नवम दृष्टि यहां। तो मित्रों, ये गुरु की दृष्टियां हो गई। यहां पर मान लीजिए शुक्र इस भाव में बैठा है, तो शुक्र की जो दृष्टि होगी वो यहां होगी। अब मित्रों, यहां पर ये कह सकते हैं हम कि गुरु बलवान हो तो विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु केंद्र त्रिकोण में योग बनाते हैं। ये बात यथार्थ है। परंतु शनि यहां पर बैठे हुए हैं तो शनि का एक प्रधानत्व है कि यह विवाह का योग 30 वर्ष में बनाते हैं। यहां पर शुक्र की दृष्टि भी यहां नहीं है, गुरु की दृष्टि भी यहां है, लेकिन गुरु यहां पर बलवान स्थिति में है, इसलिए विवाह का योग बनाएंगे और 30 वर्ष से पहले विवाह ये कराएंगे। यह भी यथार्थ है। परंतु अगर मान लीजिए यहां गुरु ना हो, गुरु यहां पर विराजमान ना हो, तो मित्रों क्या स्थिति होगी। मित्रों, मान लीजिए कि गुरु अपनी कर्क राशि में ही हो, तो मित्रों कर्क राशि में यहां गुरु 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और ये 7। तो मित्रों यहां पर क्या स्थिति होगी, आप बता सकते हैं मुझे। यहां पर भी विवाह योग बनेगा। अब आप सोचेंगे
कि कर्क राशि में तो गुरु नीच का हो जाता है, फिर विवाह योग कैसे बनेगा। गुरु तो नीच का होता है, लेकिन हमारी फल दीपिका का सिद्धांत कहता है कि राशि में, एक ग्रह की राशि में यदि वो ग्रह बैठा हो जो बलवान स्थिति में हो, और दूसरे ग्रह की राशि में यदि वह ग्रह बैठ जाए जिसकी राशि में दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, तो राशि परिवर्तन योग हो जाता है। तो मित्रों यहां पर हो जाएगा राशि परिवर्तन योग, और यह विवाह भी 30 साल से पहले ही हो जाएगा, ये स्थिति बनेगी। लेकिन मित्रों मान लीजिए गुरु यहां ना बैठकर गुरु अपने स्थान से पंचमस्त सूर्य की राशि में बैठ जाए, तो यहां से 1 2 3 4 5 गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर शनि की ओर होगी, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गुरु की दृष्टि यहां पर होने से विवाह योग शीघ्र बनेगा। परंतु मित्रों अगर गुरु यहां ना बैठकर इस भाव में बैठे हो तो 1 2 3 गुरु की दृष्टि नहीं होगी, लेकिन शनि की दृष्टि गुरु पर यहां से हो जाएगी, तो ये प्रभाव शनि का बढ़ जाएगा, और ये विवाह 31 वर्ष में होगा, 30 वर्ष से पूर्व नहीं हो पाएगा। सीधी सी एक बात समझ लीजिए कि जब गुरु की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि अपने भाव पर हो या उस ग्रह की राशि पर हो जो ग्रह वहां पर विराजमान है, तो विवाह योग शीघ्रता से बनता है। वहीं अगर वो ग्रह वहां पर नीचस्थ स्थिति में हो और वहां पर दृष्टि भी पड़ जाए तब भी कोई लाभ नहीं होता। वहीं अगर अंशों से बलवान ग्रह ना हो, मतलब एक राशि में 30 अंश होते हैं और एक ग्रह लगभग 18 से 20 अंश का होता है, अगर ग्रह अंशात्मक विभाजन में बलवान ना हुआ, सम विषम राशि के आधार पर बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था, इन 5 अवस्थाओं में यदि मृत अवस्था का ग्रह हुआ तो कोई भी उसका रिजल्ट नहीं होता। इसीलिए कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों आज हमने जाना विवाह योग के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब मैं बता रहा हूं आपको विशेष प्रमुख जानकारियां जो कि सप्तम भाव से जुड़ी हुई हैं। मंगल यदि सप्तम भाव में हो विवाह 28 वर्ष में होगा। बुध अगर सप्तम भाव में हो और उसको कोई ग्रह शुभ ना दिख रहा हो तो बुध भी विवाह 24 वर्ष में कराएगा। वहीं मित्रों गुरु अगर बलवान स्थिति में हो तो विवाह 21 वर्ष में कराता है। वहीं शुक्र की यदि हम बात करें, शुक्र यदि बलवान स्थिति में हो तो शुक्र भी विवाह 21 वर्ष में कराता है। वहीं शनि की यदि हम बात करें तो मित्रों शनि 30 वर्ष में विवाह कराता है। वहीं मित्रों यदि राहु की बात करें तो मित्रों राहु 28 वर्ष में विवाह कराता है और केतु भी 28 वर्ष में विवाह के योग बनाता है। तो मित्रों ये है विवाह के विशेष योगों की स्थिति। अगर यह इनमें से कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में घटित होती है तो विवाह का योग विलंब से होगा। दूसरी बात, अगर राहु सप्तम भाव में है तो विवाह की रिश्ता होगा परंतु टूट जाएगा, रिश्ता होगा और टूट जाएगा। बार बार कहीं ना कहीं से स्थिति ऐसी होगी कि विवाह नहीं हो पाएगा। वहीं अगर कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है, विष योग बना हुआ है तो विवाह में प्रबल बाधा देखी जाती है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राम।